हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक धमाकेदार आदेश को लेकर, जहां पर ऑर्डर उसका जारी हो चुका है। कोर्ट ने क्या कहा किस मामले में, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक आदेश आया है, नौकरी की ज्वाइनिंग के दिन से ही सेवा अवधि की गणना होगी। हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है। नगर निगम कर्मचारी को पेंशन व अन्य देयों का भुगतान का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि कर्मचारी की सेवा शुरू होने के साथ ही उसकी सेवा अवधि की गणना की जाएगी, भले ही उसकी ज्वाइनिंग दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई हो। उसके आधार पर कर्मचारी पेंशन के साथ साथ अन्य भत्ते पाने का भी हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, नगर निगम कर्मचारी कमालुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को आदेश दिया कि कर्मचारी को पेंशन संबंधी सभी देयों का भुगतान आदेश की कॉपी प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर करना होगा। याची के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद अब्बास आब्दी ने तर्क दिया कि 14 जून 1989 में से ही नगर निगम का कर्मचारी है। उसे 22 सितंबर 2008 को नियमित किया गया और 2018 तक वह सेवानिवृत्त हो गया। रिटायर होने के बाद वह पेंशन सहित अन्य देयों का हकदार है। याची के इस संबंध में नगर निगम के समक्ष 22 फरवरी 2021 को पत्र देकर पेंशन सहित अन्य देय भुगतान की मांग की, लेकिन नगर आयुक्त ने उसके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। याची के अधिवक्ता ने इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए प्रेम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी और कौशल किशोर चौबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस का हवाला दिया, जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा कि कर्मचारी 2008 में नियमित किया गया, इसलिए वह पेंशन की योजना 2005 के अंतर्गत पेंशन में आने का हकदार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने प्रतिवादी की अधिवक्ता के तर्कों को दरकिनार किया। याचिका को स्वीकार करते हुए आयुक्त को प्रयागराज को 3 महीने के भीतर पेंशन सहित अन्य देयों के भुगतान का आदेश दिया। दोस्तों मामला ये है कि याची जो था, कोर्ट ने ये कहा अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में लगा है, मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर मामला क्या था, याची जो था 1989 में लगा था। कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इसी दिन से बेशक वो दैनिक उसमें लगाओ, दैनिक वेतन भोगी में लगाओ, परमानेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो दैनिक वेतन भोगी में लगा था। तो उसके बाद ये क्या हुआ, 2008 में परमानेंट हुआ, 2008 में वो परमानेंट हुआ, यानी कि सरकारी एम्प्लॉय हो गया। पहले संविदा पे रहा होगा, बाद में सरकारी एम्प्लॉय हो गया। जब 2008 में सरकारी एम्प्लॉय हो गया, 2018 में रिटायरमेंट हो गया। तो जो संविदा का जो गवर्नमेंट का वो रूल था 2005 के बाद, जो भी जिसके बाद मतलब उनका पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, तो सरकार 2008 के अकॉर्डिंग चल रही थी। 2008 में ये हुआ, इसलिए इसको पेंशन नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई, तो इस आधार पर कर्मचारी के पेंशन के साथ साथ अन्य भत्ते पाने का हकदार है। यह आदेश यहाँ पर उन्होंने कहा कि देख लीजिए, कर्मचारी की सेवा शुरू होने के साथ ही उसके सेवावधि की गणना की जाएगी, ठीक है। तो 1989 में अगर वो ज्वाइन हुआ, 1989 से ही उसकी सेवावधि की गणना की जाएगी, उसी के हिसाब से उसका चीज़ें होंगी। तो ये थी एक नया आदेश, जो बहुत सारे हो सकता है, पुराने जो एम्प्लॉय हो उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। तो वीडियो के में जो आपको ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं, तो अगर किसी को हो सकता है किसी के लिए भी फायदे और हो जाए, तो जो भी संबंधित ऑर्डर होते हैं आपको दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि ये आदेश 2001 के पहले जो भी लोग ज्वाइन हुए, हो सकता है उनके लिए रामबाण हो कि बहुत सारे लोग साथ होता गलत हुआ हो। तो आपको 2 आदेश यहाँ पर बताए भी गए, ऐसे आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रेम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी है और कौशल किशोर चौबे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है। तो इसका सुप्रीम कोर्ट का हवाला देगा, जिसके आधार पर आप जीत गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।